Good morning, everyone. Myself मालती शर्मा. मैं हनुमान नगर न्यू हिंदी सेकेंडरी स्कूल से हूँ. जस्ट मिनट. हाँ सर. हाँ, मैं आपको 1.2 द फन दे हैड इस चैप्टर के बारे में बताने वाली हूँ. जैसे कि कल हमने देखा स्टोरी में कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं. मार्गी है, टॉमी है, और मार्गी की मॉम मिसेस जॉन है, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि जो मार्गी और टॉम के टीचर हैं, मैकेनिकल टीचर. हाँ, उनके बारे में देखा. कल हम लोगों ने हाफ ही चैप्टर देखा था. आज हम रिमेनिंग का जो बाकी है वो कंप्लीट करेंगे. हाँ, जस्ट मैं आपको कल के चैप्टर के बारे में जो हमने कल देखा था उसकी थोड़ी सी समरी बताना चाहूंगी. कि जैसे कि आपको पता है, हाँ, मार्गी एक डायरी लिखती है. डायरी में डेट रहती है 17 मई 2157. मतलब जो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ जो डेट है, मतलब आज से ऑलमोस्ट कितने साल आगे हम जा रहे हैं. 137 ईयर्स या 148 ईयर्स आगे की स्टोरी है ये. हाँ, और ये स्टोरी लिखी गई है किसके द्वारा? इसाक एसिमो. जो ये राइटर है, इन्होंने इस चैप्टर में फ्यूचर में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है. हाँ, जो मार्गी है वो क्या करती है, एक दिन डायरी लिखने बैठती है. तो उस डायरी का जो डेट डालती है डायरी के अंदर वो रहती है 17 मई 2157. वो क्या लिखती है कि आज टॉमी को क्या हुआ, एक रियल बुक मिली. रियल बुक मतलब कि उस बुक को रियल क्यों बोलती है? क्योंकि उनके टाइम पे जब ये मार्गी डायरी लिखती रहती है तो उस टाइम पर उनके पास बुक नाम की चीज कैसे रहती है. हमारे पास कैसे भी टेक्स्ट बुक है, हम उसके पन्ने को ऐसे टर्न कर रहे हैं. हाँ, हम बुक्स को अपने हाथ में लेकर देख रहे हैं. ठीक है, बट ऐसा उनके टाइम पे नहीं रहता. दे आर हैविंग अ टेली बुक्स जो हमारे कंप्यूटर में फीड रहती है ना, जिस तरह की बहुत सारी बुक्स का असेंबलिंग रहता है. हाँ, उसमें ही हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं. स्क्रॉल मतलब उस पेज पे, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, तो मुझे पेज टर्न करने की जरूरत नहीं हो रही है, पेज ऑटोमेटिकली मेरा आगे जा रहा है. हाँ, तो दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ बुक. ठीक है, तो वो लिख रही है कि आज टॉमी को रियल बुक मिली. ठीक है, और मार्गी को अपने ग्रैंडफादर की बात याद आ रही है कि उसके ग्रैंडफादर ने कभी उसको बताया था कि उनके टाइम पर जो स्टोरी होती थी वो ऐसे ही बुक्स में प्रिंट होकर आया करती थी. हाँ, तो वो मतलब डायरी में लिखते समय ये सारी चीजें सोच रहे थे. और जो टॉमी को बुक मिली थी वो दोनों क्या कर रहे थे, उस बुक में गो थ्रू हो रहे थे, मतलब उस बुक को देख रहे थे कि एग्जैक्टली ये बुक में है क्या. ठीक है, उसके पेजेस, इतनी पुरानी बुक हो गई थी, इतनी पुरानी बुक हो गई थी कि उसके पेजेस जो है बहुत ही पुराने हो गए थे, एकदम येलो. जैसे पुरानी बुक कहीं रहती है ना, मिलती है, तो हम उसे छूते हैं तो उसके पेजेस जब हम टर्न मतलब ऐसे टच करते हैं तो क्या होता है, उसके पेजेस थोड़ा थोड़ा से ब्रेक होते हैं, हमारे हाथों में टूट कर आते हैं. तो उसकी कंडीशन वैसी हो गई थी. और फिर मार्गी अपने फ्रेंड को पूछती है, जो टॉमी रहता है उसको पूछती है कि अरे ये बुक कहाँ मिली तुम्हें. तो टॉमी से बताता है कि घर के एटिक में, मतलब एटिक आपको पता है जहाँ पे देखो हमारे घर का कोई कोना रहता है, सीढ़ी रहती है, उसके नीचे कोई स्पेस रहता है. हाँ, या स्टोर रूम टाइप. हाँ, वहां पर वो बताता है कि मुझे मिली. तो मार्गी उससे पूछती है कि ये बुक में एग्जैक्टली है क्या. तो टॉमी उसे बताता है कि इस बुक में तो स्कूल के बारे में लिखा हुआ है. तो जैसे ही मार्गी सुनती है स्कूल के बारे में तो उसका रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है. हाँ, वो बोलती अरे स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है, स्कूल के बारे में ऐसी क्या चीज है जो लिखनी चाहिए.
वो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि उसे स्कूल से बहुत ही नफरत रहती है। क्यों नफरत रहती है? हाँ, क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं जो रहते थे, उसको बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट देते थे और वो उस टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहता था। हाँ, तो वो बहुत ही निराश हो जाती थी जब भी उसका परफॉर्मेंस पुअर होता था। और बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण जो उसकी मम्मी थी मिसेस जॉन, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि अरे मेरी बच्ची की स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या करती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, जो कि छोटा सा नाटा सा रेड फेस होता है, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में बहुत सारे वायर्स होते हैं, डायल्स होते हैं, जो उस मशीन को रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, उस मशीन को जब वो रिपेयर करते हैं और वापस उस मशीन को रिपेयर करके लेकर आते हैं, तब उसकी मम्मी को काउंटी इंस्पेक्टर बताते हैं कि उसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, उसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है, ये थोड़ा मैकेनिकल टीचर ही थोड़ा थोड़ा क्विक मोड पे हो गए थे, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। नाउ मैंने इसे ठीक कर दिया है। ओके, हाँ। फिर वहां पर मार्गी अगेन थोड़ी सी निराश हो जाती है। वो क्या सोचती रहती है कि अगर ये काउंटी इंस्पेक्टर इस मशीन को लेकर जा रहे हैं तो क्या करती हूँ मैं, कि मतलब वो सोचती रहती है कि ऐसा हो कि इसे लेकर जाए और वापस से इसे बनाना वो भूल जाए और इसे जल्दी से वापस लेकर रिपेयर करके ना लेकर आए। वो ऐसा सोचती रहती है, बट ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, उसे तुरंत ही रिपेयर करके बनाकर वापस से उसके सामने लाकर रख देते हैं। मतलब नाउ वो मशीन एकदम परफेक्ट है उसे बढ़ाने के लिए। हाँ, बट वो माइंड में ही ऐसा ऐसा सोचती रहती है। वैसा क्यों सोचती है? क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, जब टॉमी की जो मशीन है वो रिपेयर के लिए जाती है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए जाती है। क्यों? क्योंकि जो टॉमी की मैकेनिकल टीचर का मतलब जो मशीन रहती है उसमें जो हिस्ट्री का स्लॉट है वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया रहता है। ठीक है, वो सब ऐसा सोचती रहती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तभी मार्गी और टॉमी में यही कन्वर्सेशन ही होती रहता है इस रियल बुक को लेकर। हाँ, तब मार्गी जस्ट ऐसे एक रफली एक नजर उस बुक पे घुमाती है। हाँ, और मतलब जस्ट ऐसे गो थ्रू होती रहती है। तभी वो टॉमी से क्या पूछती है कि अरे इस बुक में और कुछ भी लिखा हुआ है कि नहीं। तब टॉमी बताता है कि हाँ, क्यों नहीं, इसमें ओल्ड काइंड जो रहते ना, ओल्ड मतलब टाइप्स के स्कूल, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पूछती क्यों, ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें क्या ऐसा कुछ डिफरेंट है। तब उसे टॉमी बताता है कि अरे उनके पास ना एक टीचर हुआ करते थे। टॉमी उसे बताता है, तो वो बहुत ही मतलब शॉक हो जाती कि टीचर मतलब क्या। वो ऐसा पूछती कि मतलब क्या टीचर, मतलब क्या। तो बोलती है अरे उनके पास ना एक मैन मतलब टीचर, एक मैन ह्यूमन बीइंग हुआ करता था। तो वो सडनली बोलती है ह्यूमन बीइंग, कोई मैन मतलब कोई ह्यूमन बीइंग भी टीचर हो सकता है क्या। तभी टॉमी एकदम बोलते ना कि मतलब अपने आंसर्स पे एकदम खड़ा रह के बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता कोई मैन टीचर। हाँ, तब मार्गी बोलती है क्यों, जिस जिस तरह हमारे टीचर, हमारे मैकेनिकल टीचर को जितना नॉलेज है उस तरह किसी ह्यूमन बीइंग को रह सकता है क्या। तो टॉमी वही अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए बोलता है क्यों नहीं, जिस तरह मेरे पापा को जितना नॉलेज है उस तरह मेरे मैकेनिकल टीचर को भी उतना नॉलेज है। ओके, कल हमने यहाँ तक देखा था। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द पेज नंबर 8, फर्स्ट लाइन। ओके, अब ये किसका डायलॉग है? He knows almost as much I bet you। मतलब ये कौन बोल रहा है? टॉमी बोल रहा है कि वो एकदम ही अपने आंसर्स को सपोर्ट करते हुए क्या बोल रहा है, निश्चित करते हुए। बेची मतलब निश्चित, श्योरली। राइट डाउन द मीनिंग एवरीवन। हाँ, एकदम अपने आंसर्स पे एकदम श्योर खड़ा है कि क्यों नहीं। हाँ, उसके बाद मार्गी wasn't prepared to dispute that। She said
I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मतलब मार्गी wasn't prepared to dispute. Dispute मतलब क्या यहाँ पर? Argue करना. वो जरा भी मूड में नहीं थी आर्ग्यू करने के. उसने क्या बोला कि she said I wouldn't want a strange man. Strange man मतलब अनजान व्यक्ति. हाँ, उसने क्या आंसर दिया कि मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर पे अलाउड ही नहीं करूंगी पढ़ाने के लिए मुझे. ठीक है. उसके बाद टॉमी क्या बोलता है? टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. स्क्रीम्ड का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या है कि टॉमी जोर से हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी वो क्या बोलता है? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर घर में नहीं रहते थे. दे हैड a स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. मतलब उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग रहती थी. किसके लिए? टीचर्स के लिए. और सारे बच्चों को वहां जाना पड़ता था. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. ये मार्गी का डायलॉग है. मार्गी क्या बोलती है कि यानी सभी बच्चों को एक ही चीज लर्न करनी पड़ती थी. श्योर इफ दे वर द सेम एज. ये कौन बोल रहा है? टॉमी. कि हाँ, जब अगर वो एक ही एज के रहेंगे तो उन्हें एक ही थिंग को लर्न करना पड़ेगा. तब मार्गी क्या बोलती है? बट माय मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मतलब मार्गी क्या बोलती है कि मेरी मम्मी तो बोलती है कि टीचर को किस तरह एडजस्ट करना चाहिए, किस तरह पढ़ाना चाहिए ईच गर्ल और बॉय की जो हिसाब से, उनके माइंड के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, और सभी बच्चों को अलग अलग चीज पढ़ानी चाहिए. ये मार्गी बोल रही है. जस्ट द सेम they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. ये टॉमी बोल रहा है क्योंकि बार बार जैसे वो स्कूल के बारे में जैसे उसने सुना कि अरे वहां पर ह्यूमन बीइंग पढ़ाते हैं, तो उसके अंदर ओल्ड काइंड के जो स्कूल्स थे उसके बारे में क्यूरियोसिटी जाग जाती है जानने की कि और वो स्कूल में क्या क्या होता था. तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन टॉमी को पूछते रहती है. तो टॉमी क्या होता है, जैसे हम किसी को बार बार किसी चीज पे घर में किसी के अगेन एंड अगेन पूछते रहते हैं, तो कैसे होता है कोई थोड़ा सा व्यक्ति थोड़ा सा इरिटेट या झन्ना के हमें उत्तर देता है ना, वैसे टॉमी क्या कर रहा है एकदम इरिटेशन में आंसर दे रहा है, एकदम झन्ना के कि ठीक है अगर तुम्हें पसंद है तो पढ़ो, नहीं तो रहने दो. तो मार्गी क्या बोलती है? I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. मतलब उसने तुरंत क्या रिप्लाई किया कि मैं ऐसा कब कह रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद है. हाँ, मुझे तो पढ़ना है, स्कूल के बारे में मुझे जानना है. थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे हम. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. तो उनको मतलब उस बुक को दोनों पढ़ ही रहे थे, तभी क्या हुआ, मार्गी की जो मदर है उन्होंने आवाज दिया मार्गी स्कूल. ठीक है, उन्होंने मार्गी को यह आंसर दी, मतलब आवाज दी, बुलाया. तब मार्गी लुक्ड अप. नॉट एट मम्मा. जब हमें बोलते हैं ना, जब हमारी मम्मी आवाज देती है और हमें वो मूड नहीं रहता वो काम करने का, तो हम कह सकते हैं नॉट एट मम्मा, नहीं अभी नहीं मम्मा. वैसे मार्गी ने भी आंसर दिया ऊपर देखते हुए. नाउ सेड मिसेस जॉन्स. ये उनकी मम्मी है. मिसेस जॉन कौन है? उनकी मम्मी है. ठीक है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर द टॉमी टू. मतलब वो टॉमी को भी बोल रही कि अब तुम्हारा भी टाइम हो गया है स्टडी के लिए. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" तो वो क्या बोलती,
क्या मैं ये बुक और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, अपना स्कूल फिनिश करने के बाद? तब मे बी he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. Nonchalantly मतलब बेपरवाह। ये कौन बोल रहा है? टॉमी ने आंसर दिया। जब वो मार्गी टॉमी को बोल रही है कि क्या मैं इस बुक को और पढ़ सकती हूँ, मेरा स्कूल जब हो जाएगा, मैं स्कूल से स्टडी करके, तो टॉमी क्या बोलता है? बेपरवाह से, एकदम ही बेफिक्र। हाँ, क्यों नहीं। और विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए, डस्टी मतलब धूल, उस बुक पे थोड़ी धूल लगी हुई थी। हाँ, टक बीनीथ हिज आर्म मतलब अपनी बाजुओं में उसे बुक को दबाते हुए, विस्लिंग करते हुए वो निकल गया। मार्गी वेंट। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उसका क्लासरूम, उसका स्कूल रूम कैसा है। यहाँ पे मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब देखो ये स्कूल रूम उसका कहाँ पर है, यू विल कम टू नो हियर। हाँ, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम मतलब उसका स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वो मैकेनिकल जो टीचर थी वो ऑन था। ओके, एंड वेटिंग फॉर हर मतलब उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे मतलब सिर्फ सैटरडे और संडे को ही छोड़कर वो सेम टाइम पे ऑन हो जाता था मैकेनिकल टीचर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर्स मतलब उनकी मदर क्या बोलती थी, किसकी? मार्गी की, कि रोज अगर हम अपने सेम टाइम पर स्टडी करने के लिए बैठेंगे तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, और अच्छे से हमें समझ में आएगा। The screen was lit up and it said, जैसे देखो हम कोई अपने मोबाइल का स्क्रीन या कुछ भी ऐसा बटन दबाते हैं तो तुरंत हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या होता है, या लैपटॉप पे एक लाइट जलती है। उसी तरह उस मैकेनिकल टीचर में भी एक लाइट जली और उसने क्या बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आज उसे क्या सीखना था? मैथ सीखना था, गणित का आज उसके पास मतलब उसे टीचिंग करना था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट मतलब वो मशीन उसे बोल रहा है कि आज हमें क्या करना है, गणित की स्टडी करनी है। हाँ, तो उसके पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका होमवर्क था यस्टरडे मतलब लास्ट डे, कल का जो बीता हुआ कल था, उसका जो होमवर्क आपने किया उसे प्रॉपर स्लॉट में अरेंज कीजिए। ओके, जस्ट वेट। मार्गी डिड सो विद अ साय मतलब राहत की सांस लेते हुए उसने क्या किया, उसने अपने सारे होमवर्क्स को स्लॉट में एडजस्ट किया। साय मतलब राहत की सांस लेते हुए। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मतलब वो भले अपने मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी है, स्टडी कर रही है, वो होमवर्क्स को स्लॉट में अरेंज कर रही है, बट स्टिल वो किसके बारे में सोच रही है? ओल्ड स्कूल्स जो उसने उस बुक के अंदर पढ़ी थी टॉम के साथ। ठीक है, और वो स्टिल उसी के बारे में ही सोचती जा रही है जो उसके ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर मतलब देखिए यहाँ पर कितना पुराना मतलब स्कूल के बारे में वो पढ़ रही है, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे थे। हाँ, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard मतलब कि सारे बच्चे आस पड़ोस के आते थे, हंसते थे। लाफिंग करना मतलब हंसना, शाउटिंग मतलब चिल्लाना। स्कूल में जब वो जमा होते थे, हाँ, इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर
in the school room, मतलब वो साथ में बैठते थे स्कूल रूम के अंदर. Going home together at the end of the day. और मतलब जब स्कूल उनका एंड होता था, जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी, तो वो सब साथ में जाते थे. ये सारी चीजें मार्गी क्या है, सिर्फ थिंक कर रही है, और उसके सामने जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ाए जा रहे हैं. दे लर्न द सेम थिंग्स, मतलब वो सब क्या करते थे, अब वो बच्चों के बारे में सोच रही है, ओल्डन डेज के, कि वो सब एक ही चीज पढ़ते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. मतलब वो क्या करते थे, अगर वो सारी चीज, वो सेम थिंग को लर्न करते थे और उसी के बारे में बातें करते थे, जो उनको ग्राह पाठ मिलता था उसके बारे में डिस्कस करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल, मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या थी, कि जो टीचर थे वो क्या थे, ह्यूमन बीइंग थे. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4. मतलब वो यही सोच ही रही है और मैकेनिकल टीचर क्या कर रहे हैं, वो अपना सम्स उसे बताते जा रहे हैं कि जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे. ठीक है. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the olden days. She was thinking about the fun they had. मतलब कि वो सिर्फ उसी स्कूल के बारे में और उन्हीं बच्चों के बारे में ही वो सोच ही रही थी, और वो मतलब मन ही मन क्या बोल रही थी, कि वो बच्चे, उस टाइम के जो बच्चे थे, वो स्कूल को कितना प्यार करते होंगे, वो उस ड्रेस को कितना प्यार करते होंगे. हाँ. और लास्ट में वो क्या सोचती है, कि उन्होंने कितना मौज किया, कितनी मस्ती की. हाँ, मतलब वो स्कूल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे राइटर है इज़ाक एसिमो, उन्होंने इस चैप्टर में हमारे फ्यूचर में जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसका आईना दिखाया है. ओके, टिल दैट एवरीबॉडी इज क्लियर. यहाँ तक स्टोरी सभी बच्चों को क्लियर हुई है. अगर कोई ऐसा वर्ड है या कुछ है तो प्लीज मुझे पूछिए आप लोग. नाउ जस्ट गो थ्रू इन इंग्लिश वर्कशॉप द क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर के बिहाइंड है. हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क. हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है पहला, वेयर डिड यू फाइंड इट. क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी कुछ भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज किया गया है. हमें यहाँ पे यूज करना है, तो हम क्या यूज करें, डबल इन्वर्टेड कॉमा. जैसे कि यहाँ पे वेयर आ गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. आपको देखना पड़ेगा, while reading the sentence you have to pay the attention on sentence that whether it is asking us something, मतलब कि वो कुछ मतलब जो वाक्य हमारे सामने है वो क्या कुछ पूछ रहा है कि जस्ट नॉर्मल स्टेटमेंट है. ओके. तो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट्स इट्स अबाउट. ये भी अगेन व्हाट आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया और हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है. अगेन थर्ड क्वेश्चन, दे हैड अ टीचर. हाँ, यहाँ पे क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो हमने लास्ट में जस्ट एक फुल स्टॉप यूज किया है. नाउ फिफ्थ, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. यहाँ पे अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लास्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क तो रहना कंपल्सरी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा. उसके बाद लास्ट, श्योर इफ दे वर द सेम एज. ये मतलब एक स्टेटमेंट बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना हाउ आया, ना हु आया, ना वेयर आया, ना व्हाट आया, तो ये एक स्टेटमेंट है. ठीक है. हमने लास्ट में क्या यूज किया है, फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कॉमा. नाउ सेकंड क्वेश्चन, the following sentence have an unusual meaning in the context of the story. Write what this sentence would mean today and what they mean in the context of the story. मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है
उसका हमें दो मीनिंग बताना है, एक तो आज के टुडेज के हिसाब से और एक स्टोरी के हिसाब से, दो आंसर्स हमें प्रोवाइड करने हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि पहला है, जस्ट मिनट, हाँ, they had taken Tommy's teacher away for a nearly month। तो यहाँ पे देखो आज के हिसाब से क्या होगा, मे बी Tommy's teacher has a training or leave of the month or more, और in the context of story में क्या आएगा, Tommy's machines teachers was not working properly so it was taken away for repairing for nearly a month। देखो मैंने हर क्वेश्चंस का यहाँ पर दो दो आंसर्स दिया हुआ है। It wasn't regular teacher, it was a man। तो मीनिंग क्या होगा आज के हिसाब से, द टीचर मे नॉट फैमिलियर टू द स्पीकर, इट मे बी अ स्ट्रेंजर टू द स्पीकर। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टोरी में क्या होगा, मतलब स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर स्पीकर क्या है, टॉमी। टॉमी थिंक्स मैन कांट बी टीचर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ कुड बी हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो अकॉर्डिंग टू द टुडेज कॉन्टेक्स्ट, अ मैन कांट बी अ टीचर। और स्टोरी के हिसाब से मशीन कैन ओनली बी अ टीचर, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी में सिर्फ हमें मैकेनिकल टीचर के बारे में ही बताया गया है ना। फिफ्थ, अ टीचर हैज टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches। It is an expectation from not only by students but by the society, by the expert, etc। ये today's के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। और in the context of story, it is a remark of the inspector who came to repair the Margis machine's teacher। Okay, now question 3, write words related to the following words। अब यहाँ पर देखना है आपको, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो जैसे भी आपको देखो दिया गया है बुक, अब इससे रिलेटेड क्या करना है, इससे रिलेटेड, जैसे बुक से रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर हमारे माइंड में आ रहा है तो उसे हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पे 10 वर्ड्स हमें लिखने हैं, एटलीस्ट 10 वर्ड्स रहने चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, अक्सर। तो जैसे अभी बुक से मैं आपको एक पहला करके बता रही हूँ। ओके, बुक से रिलेटेड जैसे हमारे माइंड में क्या क्या आता है, पेजेस आते हैं। बुक से हमें क्या क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। बुक्स में और क्या रहता है, पोइट्री रहती है, पोएम रहता है, स्टोरी रहती है। हाँ, बुक में और क्या रहता है, सेंटेंस, वाक्य रहता है, ठीक है। और बुक से रिलेटेड और चीज क्या हो सकती है, टीचर, स्टूडेंट। जैसे अभी ये बुक किसी ऑथर ने ही लिखी है ना, तो ऑथर, बुक सेलर। ये बुक हमको कहाँ से मिलती है, जब कोई बुक सेलर बेचता है तो हम उसे लेते हैं वहां से, तो शॉप में अवेलेबल रहती है, तो बुक शॉप, है कि नहीं। बुक्स के अंदर और क्या क्या रहता है, क्वेश्चंस रहता है, आंसर्स रहते हैं। बुक पे और क्या रहता है, कवर रहता है, लाइंस। तो सी आपको, ये मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, देखो, कवर, पेजेस, बुक सेलर, बुक स्टॉल मतलब बुक शॉप। बुक से हमें क्या मतलब, नॉलेज मिलता है, रीडिंग होती है हमारी, हम उसे रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, एंटरटेनमेंट हमारा होता है, पोएम रहती है बुक के अंदर, लेसन्स रहते हैं, ऑथर रहते हैं, हाँ, स्टोरीज रहती है, पेजेस होते हैं, ठीक है। अभी मैं जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाने जा रही हूँ, मुझे उसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। स्कूल, अभी मुझे स्कूल से रिलेटेड बताइए, स्कूल सुनते ही आपके माइंड में क्या क्या शब्द आ रहा है। हाँ, स्कूल से रिलेटेड, जैसे अभी
स्कूल है, तो स्कूल में क्या क्या रहता है? स्टूडेंट, टीचर, ग्राउंड, हाँ, गर्ल्स रहते हैं, बॉयज रहते हैं, लाइब्रेरी रहती है, लैब रहता है, साइंस लैब रहता है हमारा, हाँ, बिल्डिंग्स रहती हैं, है कि नहीं, टीचर रहते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ब्लैक बोर्ड रहता है, डस्टर, यू कैन राइट द डस्टर ऑल्सो, चॉक, स्कूल्स का जैसे नाम आ रहा है, तो आपके माइंड में जितना भी मतलब उससे रिलेटेड थिंग्स अगर माइंड में आ रहा है तो सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं। बट आप क्या कीजिएगा, अगर आपको जैसे स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम होती है तो छोटे छोटे वर्ड्स लिखिए, जैसे बुक्स हो गई, स्टडी हो गई, लैब हो गया, ट्रीज हो गई, गार्डन होते हैं, ग्राउंड मतलब जहाँ पे हम पीटी करते हैं। ठीक है एवरीवन, ये क्वेश्चन समझ के लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर आते हैं, हमेशा रहता ही रहता है ना। फैमिली, मुझे आप लोग बता सकते हो फैमिली से रिलेटेड क्या वर्ड्स आ रहे हैं आपके माइंड में? कोई बच्चा बता सकता है? सर हेलो टीचर। हाँ बोलिए। यस यस, वेरी गुड, बोलो। गर्ल्स बॉयज फैमिली में रिलेटेड। गर्ल्स बॉयज मतलब हम बोल सकते हैं चाइल्ड। ब्रदर और सिस्टर। हाँ, ब्रदर सिस्टर एंड वेरी गुड, मदर वेरी गुड, अंकल। यस, बहुत अच्छे, यानी इससे रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, यस वेरी गुड। और फैमिली में क्या क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं फैमिली में? पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, जॉइंट फैमिली, यस, केयर करते हैं एक It's a दूसरे का। लव grandpa, करते हैं, it's a सॉरी, grandfather and grandmother. यस वेरी गुड, हाँ, बॉन्डिंग टीचर जी, यस, बाउंडिंग, वेरी गुड, लव एंड अफेक्शन, यस, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, अटैच रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, फैमिली यस जॉइंट, यस। और फैमिली हमारी कैसी चीज है? स्मॉल होती है, बिग होती है, बिग जॉइंट होती है होती है, यस। और हम अपनी मतलब फैमिली ये से लव भी क्वेश्चन आपको कर। समझ में आ रहा है? जस्ट मैंने यहाँ पर दिया है आपको, सी, स्मॉल होता है, जॉइंट होता है, होम, मदर, फादर, अफेक्शन, बॉन्ड, प्रोटेक्शन, लव, राइट, डॉटर, सन, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स और नहीं दिए हैं पर हम उसे लिख सकते हैं। हाँ, ब्रदर, सिस्टर, पार्टी, हैप्पी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ओके, now move on to question number 4. Discuss how would you like to learn from a human teacher or a mechanical teacher? Present your answer in the form of chart. मतलब आपको कैसे पसंद है, ह्यूमन टीचर से पढ़ना है, मैकेनिकल टीचर से? तो आप जो भी आंसर कर रहे हैं उसे आर्ग्यूमेंट फॉर्म में, मतलब जैसे हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं ना, अंतर स्पष्ट करो, वैसा यहाँ पर हमें करना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। जैसे अभी यहाँ पर मैंने फर्स्ट दिया है ह्यूमन टीचर का। हाँ, ह्यूमन टीचर में एडवांटेज का इंटरेक्टिव, सपोर्टिव, एडवांटेज ये बता रही हूँ। हाँ, सपोर्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे से हम बातें करते हैं तो इंटरेक्टिव होता है, सपोर्टिव, हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स के माइंड को बेटर, बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, फिर डिसएडवांटेज क्या होता है? नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम इन ऑल द प्लेसेस, टेक द टाइम टू एक्सेस द स्टूडेंट पोटेंशियल्स, ओके, लिमिटेड नॉलेज होता है। हाँ, ये ह्यूमन टीचर का है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ मैकेनिकल टीचर, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है?
advantage, full of knowledge, easily available anytime, huh? Quick and responsive, and can be adjusted to the any level, okay? और disadvantage का boring, इंटरेक्टिव, मतलब अभी आपने इस चैप्टर में देखा ना मैकेनिकल टीचर कैसा था मार्गी का, वो सिर्फ बोले जा रहा है, वो ये नहीं बॉदर कर रहा है कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं, और वो उसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब बातें नहीं कर रहा है। कैन हैव द मैकेनिकल इशू, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। नो ह्यूमन फीलिंग, नॉट सपोर्टिव। ये था मैकेनिकल टीचर का एडवांटेज और disadvantage. Now move on to question number 5. See here. Rewrite the following using the complete words instead of contracted forms. Contracted forms मतलब यहाँ पर आता है short form. देखो अब इस प्रश्न में कहीं कहीं पे short forms यूज किया गया, तो हमें उस short form को full form में करके फिर से लिखना है. Okay? Contracted forms मतलब short form. Yeah, देखो क्वेश्चन नंबर 1. When you are a throw, मतलब अब यहाँ पे देखो यू आर कैसे लिखा हुआ है समय, when you ARE, देखिए यहाँ पर when you are through, हाँ, इसको मैंने फुल फॉर्म में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। जो ऊपर का जो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, यहाँ पे वर्ड जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, हाँ, क्वेश्चन में, और आंसर में देखो फुल फॉर्म में हमने लिखा हुआ है ना। सेकेंड, एंड इट्स गुड फॉर प्लांटी मोर, तो इट्स जो लिखा हुआ है आंसर में देखो कैसे लिखा हुआ है, एंड इट इज, आप डिफरेंसेस कर सकते हो क्वेश्चन और आंसर में, कैसा डिफरेंसेस है कि यहाँ पे इट्स लिखा हुआ और यहाँ पे इट इज गुड फॉर प्लांटी मोर। नाउ थर्ड, आई वुडंट थ्रो इट अवे, अब यहाँ पे देखो आंसर में कैसे लिखा हुआ है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। Now fourth, she hadn't seen as many telebooks, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर में कैसे है, she had not seen as many telebooks. What's it about, तो कुछ आंसर में देखिए what is it about, यहाँ पे देखो what's लिखा हुआ है ना, तो मैंने वहां यहाँ पे आंसर में क्या आया है, what is it about. Now sixth question, I have slowed it up, तो आंसर में क्या आया, I have slowed it up, यहाँ पे have को पूरे फॉर्म में लिखा गया है। Now seventh, I don't know, यहाँ पे क्या है, I do not know. The last, not the least, okay. A regular teacher, wasn't को देखिए कैसे लिखा गया है आंसर में, ये it was not a regular teacher, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, फुल फॉर्म में ही लिखना है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए, रिलेटेड टू एनी सेंटेंस या कुछ, हाँ, या स्टोरी के बारे में, किसी बच्चे को कुछ डाउट है? हाँ, है किसी बच्चे को डाउट? चाहिए तो आप एक बार गो थ्रू होइए लेसन में, ऐसा कहीं टफ वर्ड है, हार्ड वर्ड, हाँ, जिसका आपको मीनिंग, हाँ टीचर सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा, ये मैं आपको नेक्स्ट इसमें सेशन में सिखाऊंगी। ये ग्रामर, अंडरलाइन द वर्ब एंड चॉइस द करेक्ट यस, ये ग्रामर टॉपिक है ना इसे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगी मैं डेफिनेटली।
Okay, teacher. हाँ, रिलेटेड टू एनी हार्ड वर्ड, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, कोई किसी भी बच्चे को प्लीज पूछिए मुझे। ये लैंग्वेज सिक्स क्वेश्चन आपका लैंग्वेज स्टडी हो जाता है। ओके, वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। अभी तक जहां तक मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए वहां तक सभी को क्लियर हुआ? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे बुक, स्कूल, फैमिली। अगर आपको अभी कोई वर्ड और आ गया तो, और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में एनीवन? हाँ, कोई हार्ड वर्ड है? कोई भी देखिए, एक बार गो थ्रू हुई है, 2-3 मिनट लगेगा आपको, गो थ्रू हुई है। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर मेरे को ये स्कूल वाला वो जो है फर्स्ट पैराग्राफ, वो द फ्लोइंग सेंटेंस। हाँ, कौन सा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 3 का पूछ रहे हो क्या आप? टीचर सेकंड, सेकंड, हाँ। उसका शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे अलोदर। टीचर उसका आंसर नहीं मिला मेरे को। अच्छा, इसका आंसर ये होगा कि मे बी उसके टीचर कोई ट्रेनिंग के लिए चले गए हों। हाँ, मतलब टुडेस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या होगा कि मे बी हर टीचर इज गॉन टू द ट्रेनिंग, या मे, और अपनी स्टोरी के हिसाब से क्या होगा, मे बी हर टीचर, जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, यस ट्रेनिंग के टीचर। लिए चले गए थे। हमें दो उसमें आंसर देना है, एक आज के हिसाब से और एक स्टोरी के हिसाब से, सिचुएशन में। जो सिचुएशन यहाँ पे दी गई है, हमें उसका 2 टाइप में आंसर देना है। ठीक है? थैंक यू टीचर। वेलकम। और बच्चे को कुछ डाउट है? हाँ, गो थ्रू हुई है, गो थ्रू हुई है। आप लोग देखिए कहीं पर हार्ड वर्ड मिल रहा है या कुछ हो रहा है आपको? हाँ, क्विकली एक नजर घुमाइए जो आपने आज स्टडी किया, वहां पे कुछ टफ वर्ड मिल रहा है क्या आपको? देखिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ, स्क्रीनशॉट लेना। कौन सा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 4 का। Question number 4. How do you like to learn from a human teacher or mechanical teacher? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चाहिए तो। हाँ, एक मिनट। हो गया टीचर। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके। हो गया, स्क्रीनशॉट लेके आए। और किसी बच्चे को कहीं डाउट है? और किसी बच्चे को?
एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? कहीं पर हेलो भी टीचर, क्वेश्चन स्टार्ट में? से हेलो टीचर, स्टार्ट से दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा अच्छा, एक मिनट हाँ बच्चा। यस टीचर, सब दिखाओ टीचर, स्क्रीनशॉट लेना है स्टार्ट से। स्टार्ट से ना, मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से ना? हाँ टीचर, हाँ टीचर, स्टार्टिंग से दिखाओ। यस। आपका हो जाएगा तो मुझे बताइए, आपका अगर स्क्रीनशॉट लेकर होगा तो मैं मूव ऑन करूंगी आगे। यस टीचर, हाँ टीचर बताऊंगा। हो गया टीचर, 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 हुआ, हुआ टीचर, हुआ टीचर, हो गया टीचर, ओके टीचर हो गया ना? ओके, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, H1 वाला। यस टीचर, हो गया। थैंक यू टीचर। वेलकम। और कोई बच्चे को कुछ डाउट है तो आज का सेशन यही खत्म होता है, ठीक है? गो थ्रू होइए इस चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कीजिए, एंड स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1, 3rd एंड 5th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।